हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th और 10th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ इसका सिलेबस। तो हमने पहला टॉपिक उसमें से लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन। नाउन की परिभाषा आज हम जानेंगे, नाउन होता क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। जो बच्चे अभी बिल्कुल बिगनर हैं, उनको अभी नहीं मालूम है कि नाउन क्या होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम को हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही पैटर्न के बच्चे ये चीज़ देख सकते हैं। आइए देखते हैं नाउन क्या होता है। नाउन जैसा कि हम सभी जानते हैं, नाउन हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी कि नाम, किसी भी व्यक्ति, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी नाम हैं सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा मतलब नाम हुआ, या नाउन मतलब संज्ञा। तो आइए देखते हैं, डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन कॉल्ड नाउन। अब यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन करके कि इसका मतलब क्या है। देखिए, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। प्लेस का नाम होगा तो भी संज्ञा होगा। थिंग की बात करें तो भी संज्ञा होगा। क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, यानी कि जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी वर्क आप करते हैं, कुछ न कुछ उसका नाम होता है, किसी न किसी टाइप का आप एक्शन करते हैं। तो ये सारे जो वर्ड हैं, इन सब को मिला के हम क्या कह देते हैं, नाउन। अगर हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को, या क्वालिटी यानी कि गुण, कंडीशन यानी कि दशा, एंड एक्शन यानी कि एक्टिविटी या कार्यकलाप को हम क्या कह देते हैं, नाउन। फिर से एक बार डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन कॉल्ड नाउन। जनरली होता क्या है, अगर जब हम बच्चों से बात करते हैं या पूछते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नाउन्स, तो तुरंत क्या बोलते हैं, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग कॉल्ड नाउन। ऐसा नहीं है, आपको हर एक चीज़ वन बाय वन करके बतानी पड़ेगी कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो किसी न किसी कंडीशन में होगा, या तो किसी न किसी गुण से होगा, या तो बैड होगा, या तो गुड होगा। तो दशा को भी हमें बताना है। तो ये हम कंप्लीट डेफिनेशन देख रहे हैं किसकी, नाउन की। आइए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। पर्सन नेम में किसी भी व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने 2 नाम लिया है, कोई पर्टिकुलर ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही नाम लिखें, आप कोई भी अदरवाइज एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं। पर्सन रोहन, मुकुल। प्लेस का नाम अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे वाराणसी और प्रयागराज, मैंने 2 नाम लिया हुआ है। थिंग की बात करें तो यहाँ पे पेन, टेबल, बुक, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल ऐसे रैंडमली लिया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पे एग्जाम्पल को रख सकते हैं। क्वालिटी, गुड की बात करें, ऑनेस्टी, गुडनेस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्वालिटी। कंडीशन की बात करें, इलनेस, ठीक है, तो ये भी एक क्या है, कंडीशन, दशा है, बीमारी। एक्शन, एक्शन यानी कि कोई किसी भी एक्टिविटी की बात की गई है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मूवमेंट। जब कोई कार्य होता है तो उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो यहाँ हमने एक मूवमेंट नाम ले लिया है। आई होप आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा, हम उसको ज़रूर रिकमेंड करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। आइए देखते हैं। अब हमने नाउन पढ़ लिया। अब नाउन में भी देखिए काइंड्स तो होते ही हैं, उसके अलावा हमें जो काइंड्स हम मतलब डिस्क्राइब करते हैं या उसको अलग अलग तरीके से हम रखते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन, फिर दूसरा अनकाउंटेबल नेम। अब हम समझने की कोशिश करेंगे काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल
को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जिसके हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल आज समझ रहे हैं, जब काउंटेबल आपने बता दिया तो अनकाउंटेबल बहुत ईजी हो जाता है। अनकाउंटेबल का मतलब है वे वस्तुएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो क्या हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। आइए अब हम इसको स्पेसिफाई करके एक एक करके पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन में हमें क्या क्या पढ़ना है और अनकाउंटेबल में हमारे कौन कौन से नाउन आते हैं। सो स्टूडेंट, हमने ले लिया है नाउन। अब नाउन में हमने अभी इसके सब पार्ट किए। एक तो हमने देखा काउंटेबल नाउन और दूसरा हमने देख लिया अनकाउंटेबल नाउन। अब हम कोशिश करते हैं जानने की कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा नाउन जिसे हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। अब हम यहाँ पे देखते हैं द नाउन विच कैन बी काउंटेड। द नाउन विच कैन बी काउंटेड दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। मतलब कि जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सकता है, वो हो जाता है काउंटेबल नाउन। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं काउंटेबल नाउन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। आप समझ रहे हैं ये तीन पार्ट इसका करने का क्या मतलब है। प्रॉपर नाउन में हम व्यक्ति के नाम को गिन सकते हैं, यानी व्यक्ति को गिन सकते हैं। कलेक्टिव यानी समूह की बात होगी तो उसे भी हम काउंट कर सकते हैं। और कॉमन नाउन ये भी आपका किसका पार्ट हो जाता है, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब आप समझ रहे हैं द्रव्य संज्ञा हो गई और इसका मतलब भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से आपके ये दो सब पार्ट हो गए। अब अनकाउंटेबल का जो डेफिनेशन है वो भी हम देख लेते हैं। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिना नहीं जा सकता। इसके पार्ट आपके हो गए मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा नाउन का डेफिनेशन और उसके बाद हमने ये भी देखा कि नाउन के हमने यहाँ दो पार्ट देखे, एक काउंटेबल हो गया, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में हमने देखा प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। अनकाउंटेबल में हमने देखा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आगे की वीडियो में हम इसके डेफिनेशन देखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी हम डेफिनेशन देखेंगे। और मैं आपको काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के भी डेफिनेशन लिखवाऊंगी। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपके क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।